आज फिर से चर्चा प्रख्यात रूसी लेखक लियो टॉल्स्टॉय के जीवन की। टॉल्स्टॉय और उनकी पत्नी सोफिया का विवाह साहित्य के इतिहास में सबसे खराब विवाहों में से माना गया है। जोड़े के शुरुआती आकर्षण और सोफिया द्वारा उनके काम में अमूल्य सहायता करने के बावजूद टॉल्स्टॉय का विवाह शांतिपूर्ण नहीं था। चीजें तब मुश्किलों भरी हो गई जब उन्होंने अपनी शादी से एक रात पहले अपनी डायरी पढ़ने के लिए सोफिया को मजबूर किया, जिसमें उनके विवाह पूर्व यौन कारनामे भरे हुए थे। जैसे जैसे टॉल्स्टॉय की आध्यात्मिक मामलों में रुचि बढ़ती गई, उनके परिवार में उनकी रुचि कम होती गई, जिससे सोफिया को अपने बढ़ते बढ़ाते व्यवसायों को चलाने और टॉल्स्टॉय के हमेशा बदलते मूड को संभालने का भार भी उठाना पड़ा। सन 1880 के दशक तक जब टॉल्स्टॉय के अनुयायी पारिवारिक संपत्ति पर रहने लगे और लेखक स्वयं अपने जूते सिलने लगे तथा किसानी पोशाक पहनने लगे, तब उनकी पत्नी सोफिया ने उनसे क्रोधित होकर मांग की कि वे प्रकाशन रॉयल्टी पर नियंत्रण छोड़ दें, अन्यथा उनका परिवार दिवालिया हो जाएगा। सन 1910 तक 82 वर्षीय लेखक ने बहुत कुछ देख लिया था। वो अपनी एक बेटी के साथ आधी रात को अपने परिवार के घर से भाग गया और अपनी बहन के स्वामित्व वाली जमीन के एक छोटे से टुकड़े पर बसने का इरादा किया। उसके लापता होने से मीडिया में सनसनी फैल गई और जब वो कुछ दिनों बाद रेलवे स्टेशन पर दिखाई दिया तो एक समाचार दल फिल्मी कैमरे के साथ एक बड़ी भीड़ और उनकी पत्नी सोफिया भी वहां आ पहुंचे। पहले से ही बीमार होने के कारण टॉल्स्टॉय ने घर लौटने से इनकार कर दिया और निमोनिया होने के बाद 20 नवंबर सन 1910 को ग्रामीण चौकी पर उनकी मृत्यु हो गई।